देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में एक बार फिर आपको कल के भारत की तस्वीर पेश करता हूँ। टेस्ट किटों की जब बात चल रही थी तब एक बात मुझसे छूट गई। आपको याद होगा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार सरकार को निर्देश दिया था कि वह नागरिकों को कोरोना संबंधी जांच मुफ्त में करें, लेकिन फिर बाद में न जाने क्यों, न जाने किस दबाव में, न जाने फिर किस कारण से, अब मैं कारणों पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला था और अपने इस निर्देश को सरकारी अस्पतालों तक सीमित रखा। हुआ यह कि कई प्राइवेट अस्पतालों ने इस कोरोना टेस्ट के लगभग 5,000 रुपये चार्ज किए और तो और मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल ने एक वृद्ध महोदय का जो कोरोना से पीड़ित थे 16 दिन अपने अस्पताल में रखकर इलाज किया और फिर 16वें दिन उनके परिवारजनों को उनकी मृतदेह सौंपते समय 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। अब वो महाशय, वो वृद्ध महोदय ईश्वर को कब प्यारे हुए ये तो भगवान जाने और वो अस्पताल वाले, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की वेंटिलेटर पर मुर्दा शरीरों को रखकर पैसा ऐंठने की पहले भी कई शिकायतें आती रही। खैर, हम कल के भारत की बात पर आगे बढ़ते हैं। कल के भारत में कोरोना के संक्रमण को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका सहित कई यूरोपियन देश इस संक्रमण को लेकर चीन से अच्छे खासे नाराज हैं और उन्होंने चीन से अपना कारोबार, अपनी कंपनियां, अपने उद्योग समेटने का मन बना लिया है। अब अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों पर भारत के अलावा शायद कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। भारत में वे अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए भारत भी पूरी तरह तैयार है। विभिन्न सुविधाएं और सहूलियतें इस देश के उद्योगपतियों को देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने तो जापान को अपने राज्य में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिए एक अलग से जापान एस्टेट बनाने का वादा किया है, जहां वह उन्हें उनके उद्योगों को उनके ही जैसे देश का माहौल दे सकें, उन लोगों के निवास के लिए पूर्ण विकसित, पूर्ण सुसज्जित कॉलोनियां का निर्माण करें, जहां वो ऐसा लगे कि वो अपने ही देश में रह रहे हों। ऐसी सुविधाएं उन्हें विकसित करके दी जाएं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य भी इस कोशिश में लगे हैं कि यूरोपियन देशों की उद्योग कंपनियां उनके यहाँ स्थापित हों, जिससे कम से कम उनके बेरोजगार युवकों, उनके मजदूरों को काम मिले। इस ओर सभी प्रदेशों ने अपने अपने कदम अपने अपने हिसाब से बढ़ाए हुए हैं। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों की इस मामले में भरपूर मदद करेगी और इस लिहाज से हमारे देश की तस्वीर अगले 10 से 15 सालों में बिल्कुल अलग ही होगी। हम शायद विकसित देश की श्रेणी में खड़े होंगे और सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा होगा। इससे यह होगा कि विदेशी कंपनियों के उत्पाद भले ही उनके द्वारा बनाए गए हों, लेकिन वह हमारे प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना का एक हिस्सा होंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा करते हुए विभिन्न उद्योगों व देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यह कदम उस दिशा में उठाया हुआ एक अहम कदम माना जा सकता है, जिससे विदेशी उद्योगपतियों को भारत के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पाद बनाने पर भी खासा जोर दिया है।
उन्होंने कहा है कि स्वदेशी उत्पाद पहले तो लोकल हैं, वोकल हैं, लेकिन यदि इन्हें धैर्य और क्वालिटी पूर्ण बनाया जाए तो इनको ग्लोबल होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बंधे होने के कारण हम इंपोर्ट तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए हर उत्पाद इंपोर्ट होगा ही, क्योंकि भारत जैसे देश में हर व्यक्ति को मुनाफा कमाने का, व्यापार करने का पूरा पूरा हक बनता है। बात तो वही हुई कि हम पर्यावरण की रक्षा करने हेतु प्लास्टिक का उपयोग तो बंद करना चाहते हैं, लेकिन प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद करने का साहस नहीं कर पाते। हम तंबाकूजन्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए मना करते हैं, उनके ऊपर वर्जित है, खाना खाने के लिए वर्जित है, ये भी लिखते हैं, लेकिन उत्पादन बंद नहीं करा सकते। हम शराबबंदी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के युवा नागरिक नशे की लत ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम यह साहस नहीं जुटा पाते कि शराब की कारखाने या फैक्ट्रियां बंद करा दी जाएं। फिर भी प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी और आत्मनिर्भर वाली बात को यदि 20 से 25% जनता भी स्वीकार करती है तो ये बहुत कुछ तस्वीर भारत की बदल जाएगी। छोटे उद्योगों में मास्क बनाने का उद्योग, सैनिटाइजर्स बनाने का उद्योग और स्वच्छता संबंधी उद्योगों का चलन बढ़ सकता है। इनके उद्योग बहुत अधिक मात्रा में लग सकते हैं, क्योंकि आगे इन चीज़ों का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र में देश के छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देश में अस्पतालों और उन अस्पतालों को चलाने वाले योद्धाओं, डॉक्टरों की भारी कमी महसूस इस वक्त की गई है। आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 10 सालों में आपको देश में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का एक काफ़ी बड़ा श्रृंखला देखने को मिले। वैसे तो यह उद्योग पहले भी है, प्रॉफिटेबल है, अपॉर्चुनिटी फिर भी इसमें बहुत है। हालांकि इस उद्योग पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, इनकी शिकायतें भी काफ़ी आती रही हैं। फिर भी हमें अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल डॉक्टरों की काफ़ी ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के स्थापन हेतु अब सरकार भी यहाँ के उद्योगपतियों की, यहाँ के लोगों की काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। हो सकता है कि इस लाइन में भी विदेशी निवेश आए। खैर, मेरी नज़र में जो कल का भारत होगा वह आज से अधिक शानदार, अधिक आत्मनिर्भर, अधिक वैभवशाली होगा, जिस पर आपको, हमको और सभी को गर्व होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।